अपने मिनिस्टर्स के साथ, जिनके साथ आप क्लोज थे अक्सर, उनको कहते थे कि बाजवा मेरा जट भाई है। और उस वक्त तो ये ख्वाजा आसफ और राना तनवीर साहब तो रोज़ चले जाते थे ना जनरल एजाज साहब के पास, कि ऑलमोस्ट एवरी डे ये वहीं होते थे। इन लोगों ने बेसिकली बाजवा साहब को ये घेर लिया कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है पीटीआई की। अगला अगर इलेक्शन जो है, अगली जो एक्सटेंशन आपने लेनी है, वो एक्सटेंशन अगर आप नून लीग से लेंगे तो बड़ी पॉपुलर होगी। वो जो आपने 3 अप्रैल को पार्लियामेंट की रूलिंग दी है और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, असम्बली डिसॉल्व, वो बात ट्रैवल भी ना की, किसी को पता भी नहीं था। किन लोगों को सिर्फ पता था? खान साहब को पता था, जाहिर है, आरिफ अलवी साहब को पता था, आपको पता था, और स्पीकर साहब को, और अटॉर्नी जनरल साहब को। पीटीआई को लेकर या आपके कायद को लेकर कोई डेवलपमेंट है? बुशरा बीबी के बाहर आने को आप बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम समझते हैं? नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स का मामला एक्सटेंशन के लिए जब वोट किया पीएमएलएन ने, तो उसमें नज़र आ रहा था कि इनकी डील हो रही है। तो फैज़ साहब को भी मैंने ये बात कही, आप जब इमरान नवाज शरीफ को बाहर भेज देते हैं तो प्रॉब्लम होता है कि फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप करती है। आपने जनरल फैज साहब को समझाया? मैंने जनरल फैज़ साहब बाहर ना भेजें, मैंने कहा इनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बने। लोगों ने कहा जी आप इनको लटका दें, ये कर दें, वो कर दें। फिर खान साहब ने कहा देखा तुमने सेंटीमेंट देखा है लोगों का क्या है, तुम ऐसे जो है फजूल मशवरे देते हो। नवाज शरीफ के जब प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स बनी तो आपने कहा कि ये बेहतर है कि लंदन वाले इस तरह की रिपोर्टें भेजें। फिर वो हाई कोर्ट में जब सबमिट की गई तो आपने कहा कि ये जाली रिपोर्टें हैं। तो जितनी एक्यूरेसी से आपको सारी इन्फॉर्मेशन थी, कुछ सिस्टम के अंदर से कुछ पॉपअप नहीं अब हो रहा कि आपको पता चले कि कोई पीटीआई को लेकर या आपके कायद को लेकर कोई डेवलपमेंट है, कुछ स्टोरी में ट्विस्ट है, या बुशरा बीबी के बाहर आने को आप बिल्कुल नॉर्मल सिम्टम समझते हैं? ये कोई सिम्टम आप नहीं इसे कंसीडर कर रहे? आपकी दानिश में क्या है? नहीं, नवाज शरीफ की जो प्लेटलेट्स का मामला था ना, वो तो ये था कि वाज़े नज़र आ रहा था कि जब इन्होंने फ़ैसला कर लिया जो एक्सटेंशन के लिए जब वोट किया पीएमएलएन ने, तो उसके बाद ही ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हुआ। तो वो जाहिर है कि उसमें नज़र आ रहा था कि इनकी डील हो रही है या हो चुकी है। अब ये था कि मेरा मशवरा ये था, खान साहब को मैंने ये कहा और भी एक दो दोस्त जो थे सीनियर, उनको मैंने ये कहा कि देखें अगर आप जब इमरान नवाज शरीफ को बाहर भेज देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट उनसे एक रिलेशनशिप कायम कर लेती है और वो एसेट बन जाते हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट। एक्चुअली मैंने एक जो सीनियर, बल्कि सीनियर अब क्या मतलब जनरल फैज़ साहब को भी मैंने ये बात कही। मैंने उन्हें कहा जी ये प्रॉब्लम ये हो जाता है कि जब अल्ताफ़ हुसैन बाहर चला जाता है या नवाज शरीफ बाहर चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है कि फिर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप करती है। आपने जनरल फैज साहब को समझाया? मैंने जनरल फैज़ साहब बाहर ना भेजें, मैंने कहा इनको इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा बनेंगे, फिर वापस लौट आएंगे पावर में। मैंने कहा जी वापस भी लौट आए या ना आए, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि इतने बड़े लीडर को पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं होता कि ये आप दे दें कि आप इंटरनेशनल प्ले एस्टैब्लिशमेंट प्ले अप कर सकें। ये बात इमरान खान साहब ने भी समझाने की कोशिश की होगी। ये मुझे नहीं पता, खान साहब से तो मैंने कहा था और मैंने इनको ये तजवीज़ दी थी। मैंने इन्हें कहा कि आप इन्हें अगर निकालना ही है, ये करना है, तो आप जाती उम्रा में इनको जो है वो आप हाउस अरेस्ट कर दें। और मैं पहले दिन से ही फ्रेंकली ये आपको अरेस्ट से मसला नहीं था, आपको मसला था कि ये इंटरनेशनल लिंकिंग में चले जाएंगे, कनेक्टिविटी में चले जाएंगे। इनको बाहर नहीं भेजना चाहिए था। अरेस्ट से मसला नहीं था। अरेस्ट मैं कह रहा था देखिए मैं तो पहले दिन से ही, सच्ची बात यह है, मरियम नवाज़ की तो मैंने टूथ एंड नेल अपोज किया कि इनको जेल भेजा जाए, क्योंकि मैं समझता था कि औरतों का हमारे यहाँ ट्रेडिशन नहीं है इस तरह से जमहूरियत में जेल भेजने का, तो आपको बिल्कुल उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए। लोग उस वक्त बड़े थे कि नहीं, इमरान खान ने आपसे कहा कि सेंटीमेंट है बड़ा। हाँ, फिर मैं जब जद्दा हम गए तो पहले शुरू में ही जब वहाँ पे बाहर लोगों ने कहा जी आप इनको लटका दें, ये कर दें, वो कर दें, फिर खान साहब ने कहा देखा तुमने सेंटीमेंट देखा है लोगों का क्या है, तुम ऐसे जो है फजूल मशवरे देते हो। और मैं कह रही ये तो बदल जाते हैं, ये तो सेंटीमेंट का तो क्या होता है। लेकिन मेरे ये इशारा आपने पावर स्टेक होल्डर्स की तरफ किया कि वो बदल जाते हैं। नहीं, या सेंटीमेंट बदल जाता है ना। अच्छा, सेंटीमेंट मुस्तकिल थोड़ा होता है। अच्छा, सॉफ्ट स्टेटमेंट था, मैं समझा इसमें भी। जी जी, नहीं। अच्छा, नहीं वो उनका इतना इशू नहीं होता, वो पॉलिसी खान साहब ने तय की थी जो भी करने थी। बहरहाल इशू ये था कि ये जब इनको बाहर, मैं तो पहले दिन ही से समझता था हमारी कौन सी ज़ाती दुश्मनी थी नवाज शरीफ से या मरियम बीबी से। यही था ना कि उन्होंने पैसे चोरी किए हुए हैं, पाकिस्तान के पैसे हैं, वो वापस आने चाहिए।
हमें उस पर फोकस होना लेकिन चाहिए। लेकिन नैरेटिव सेट करने के चक्कर में यहाँ Narrative कनेक्टिविटी तो- के चक्कर में जो गुफ्तगू खान फरमाते थे या आप करते थे, ज़्यादा खान साहब की मैं कह रहा हूँ, वो फिर शायद हीटेड थी, मैं इसी उतारवा नहीं दूंगा, ये कर हेट्रेड दूंगा। तो थी लोगों की और वो सेंटिमेंट भी था, और करप्शन के ऊपर 2018 में बहुत मेजर इशू करप्शन ही था जिसके ऊपर हम आए, और इसमें कोई शुबा नहीं। और अब तक फ्रेंकली उनका सेंटिमेंट फॉर एज फार एज करप्शन इज़ कंसर्न वो तो लोगों में नहीं बदला। और यही इनकी जो, अब देखो ना अभी भी मतलब वो जाते हैं, वो उन्हीं अपार्टमेंट्स में रहते हैं, उधर ही करते हैं, वो तो ज़ाहिर है हर एक को ही पता है ना कि इलीगल मनी है जिससे उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टीज़ ली हैं। लेकिन वो जो जेल भेजने से उसके एक ही चीज़ थी, मतलब जो MBS ने किया था, उसने उन्हें 7 स्टार होटल में बंद करके पैसे निकलवा लिए थे। तो हमें भी ये था कि जेल में भेजने के बाद जो जो भी है, प्राइम मिनिस्टर रहे नवाज शरीफ 3 दफ़ा, मरियम नवाज, अभी भी ये जो इमरान खान के साथ कर रहे हैं ये अहमकाना बात है। इमरान खान को देखें, उन्हें पहली बात तो ये है कि अगर आप पहले तो केस ही इमरान खान पर टोटल जाली है ना, फ्रॉड है। चलें जी, अब आपने उनको अगर रखना है गिरफ्तार, कि अगर वो बाहर आएगा तो हुकूमत बदल जाएगी, ज़ाहिर है इमरान खान को उन्होंने जेल में रखना है, इसीलिए रखा हो। अगर आपने रखना है तो फिर उनको आप जाती उम्र अपने बनी गाला में उनको हाउस अरेस्ट करें। और यहाँ A क्लास जो कि इंटाइटलमेंट है एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो भी उनको नहीं मिली। ज़ाहिर है ये तो बड़े अफसोसनाक है। अच्छा, एक पार्टी में बड़ा पॉपुलर आपका, आप जब गुफ्तगू करते थे तो एक बड़ी फील वाली बात होती थी, आप अक्सर अपने मिनिस्टर्स के साथ, जिनके साथ आप क्लोज थे, अक्सर उनको कहते थे कि बाजवा मेरा जट भाई है और ये बड़े मेरे करीबी हैं और खान साहब से भी बड़ा प्यार करते हैं। और ये कन्वेट था खान साहब की तरफ भी, आपकी तरफ से हमेशा खान साहब को भी, कि भाई ये बाजवा साहब, जनरल बाजवा खान साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपका ताल्लुक अच्छा था बाजवा साहब से, ब्रिजिंग भी आपने करवाना होती थी, आप चाहते थे कि इकट्ठे काम करते जाएं, बेसिकली जो फील मुझे इससे समझ आई। लेकिन जो आप सोचते थे वैसा हुआ ना, लड़ाई बढ़ती गई, शिद्दत इख्तियार करती गई और उसका कुछ नतीजा फिर भी लड़ाई तो थी ही नहीं हमारी। क्या लड़ाई थी? किसी इशू पे कोई लड़ाई ही नहीं हुई। सिर्फ एक था कि जनरल बाजवा साहब ने अपने जहन में एक फ़ैसला कर लिया, और ये राइट लेफ़्ट के ऊपर, उस वक्त तो ये ख्वाजा आसफ़ और राना तनवीर साहब तो रोज़ चले जाते थे ना जनरल एजाज साहब के पास। अब तो आजकल तो बड़ा उनके ऊपर क्रिटिक बने हुए हैं, बट फैक्ट इज़ के ऑलमोस्ट एवरी डे ये वहीं होते थे। और इन्होंने, हमारे अहमद मलिक साहब ने, इन लोगों ने बेसिकली बाजवा साहब को ये घेर लिया कि ये पॉपुलर गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है PTI की। अगला अगर इलेक्शन जो है, अगली जो एक्सटेंशन आपने लेनी है, वो एक्सटेंशन अगर आप नून लीग से लेंगे तो बड़ी पॉपुलर होगी। और जब तक ये नो कॉन्फिडेंस मूव पास नहीं होगी या इमरान खान चले नहीं गए, बाजवा साहब भी इसी इल्यूजन में ही रहे कि PTI की गवर्नमेंट बड़ी अनपॉपुलर है और नून लीग आ जाएगी तो वो मुझे बना देगी तो बड़ा मैं पॉपुलर हो जाऊँगा। और मैंने जनरल बाजवा साहब को कहा, मैंने कहा सर आपकी गलत फहमी है कि इमरान खान अनपॉपुलर है। मैंने कहा जी इमरान खान इज़ स्टिल वेरी पॉपुलर, नंबर 1। और नंबर 2 मैं आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ एंड जरदारी आर हेटेड बाय पीपल ऑफ पाकिस्तान। जनरल बाजवा आपको बताते थे कि नून मुझे बता रही है कि वो नहीं, हम तो ऐसे वैसे ही जनरल एनालिसिस जनरल बात कर। मैंने कहा जी ये बिल्कुल बहुत अनपॉपुलर है, और ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये इमरान खान को कोई चैलेंज दे सके। और एग्जैक्टली दैट आई थॉट। और फिर जब वो तस्वीर छप गई ना, मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ, जरदारी, और वो जो एक तीनों हाथों में हाथ डाल के इन्होंने वो जो साइन किया है, उस तस्वीर तो ने तो जनरल बाजवा साहब की सारी जो डॉक्ट्राइन थी उसको डाक ही रख दिया ना। तो आप बेसिकली कह रहे हैं कि नून की स्मार्ट मूव थी उस वक्त सारे स्मार्ट लोगों मूव की, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब का आप नाम ले रहे हैं, मलिक अहमद खान और दीगर जो लोग भी राना इसमें- तनवीर साहब वगैरह सारे, शहबाज शरीफ खुद, शहबाज शरीफ साहब के अगर किसी वक्त जनरल साहब जो हैं वो मैसेजेस मुनासिब समझें, और वो जो उनको उन्होंने मैसेजेस किए हुए हैं शहबाज शरीफ को, शहबाज शरीफ साहब ने उनको जो खुशामदाना ऑडियो मैसेजेस हैं, मैसेजेस जो किए हुए हैं, वो अगर जनरल साहब किसी वक्त रिलीज़ कर दें, शायद बाद में करेंगे तो अच्छा है, पता चलेगा कि ये जो अभी आपको खुशामद नज़र आ रही है वो उससे भी 10 गुना ज़्यादा ही थी। नहीं काफ़ी ख़जाना है उनके पास वीडियोस का, ऑडियोज़ का, उनके पास ख़जाना है काफ़ी। अच्छा मुझे देखें, अक्सर बात इस्टेब्लिशमेंट तक ट्रैवल कर जाती होती थी अक्सर, लेकिन वो जो आपने 3 अप्रैल को पार्लियामेंट की रूलिंग दी है,
और पार्लियामेंट डिसॉल्व हो गई, असम्बली डिसॉल्व, वो बात ट्रैवल भी ना की, किसी को पता भी नहीं था। किन लोगों को सिर्फ पता था? ब्रेन कौन थे उस वक्त? वो सिर्फ 3-4 लोगों को पता खान साहब को पता था, है, जाहिर है। आरिफ अलवी साहब को पता था, आपको पता था, और स्पीकर साहब को। बस यही हमारी मीटिंग में तो स्पीकर साहब नहीं थे, अटॉर्नी जनरल साहब को, जिनकी राय मीटिंग में कौन कौन था उस वक्त जब ये मीटिंग हुई, जब ये ये डिस्कशन तो हुआ? 3-4 जो आप बता सकें इजी, मैं वैसे ही नहीं, बस यही अब तो पुलों के नीचे से पता नहीं कितने पार्लियामेंट गुजर गए। यही 3-4 लोग थे कि इसकी होनी चाहिए, असेसमेंट होनी चाहिए अंडर, अगर ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है तो फिर तो जाहिर है कि उसकी एक तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन अदम एतमाद के दौरान आपके 18/2/2022 का तरीके अदम एतमाद लाने वालों पर तो घर वाले एतमाद नहीं करते, अपोजिशन अपने पाँव पर चल नहीं सकती, लॉन्ग मार्च क्या करेगी? तरीके अदम एतमाद आने पर कोई परवाह नहीं, हम तगड़े हैं। मौलाना ऐसी खुशखबरी हैं पहले भी कई बार सुना चुके हैं, अदम एतमाद अपोजिशन का वो बच्चा है जो गली में खो गया है, इत्तेहादियों ने तहाफ़ुन का यकीन दिलाया है और इत्तेहादी डट कर इमरान साहब के साथ खड़े हैं। आपको बेशुमार स्टेटमेंट्स है, मतलब आपको पता था सारा? नहीं, इस तरह नहीं था ना हमारी, जिस तरह मैंने आपको कहा कि हमारी कोई लड़ाई नहीं थी जनरल साहब के साथ, आर्मी चीफ बाजवा साहब के साथ तो हमारी कोई लड़ाई नहीं थी, और चल रहा था काम, और हमें लग रहा था कि शायद हम मैनेज कर सकेंगे एंड तक, क्योंकि अदम एतमाद तो मजाक ही थी ना, अदम एतमाद तो कुछ भी नहीं होती, अदम एतमाद क्या होती है? नहीं, फिर भी इसकी सेंसिटिविटी आपको एग्जैक्ट कब पता चला? जब आपने खान साहब को बताया हो कि हम गए, कुछ तरह की बात भी होती है ना कि इन्फॉर्मेशन आप तक बड़ा फ्लड था इन्फॉर्मेशन का, क्योंकि डायरेक्ट राब्ते थे आपके। देखिए ना, वो खान साहब के साथ तो आखिरी मुलाकात फिर बाजवा साहब की 3-4 दिन पहले ही हुई थी, अदम एतमाद से 3-4 दिन पहले। हाँ, तो उसमें भी उन्होंने पार्लियामेंट डिसॉल्व के बाद, नहीं उससे पहले तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि मैनेज हो जाएगा, कोई मसला नहीं। खान साहब ने फिर कहा कि ठीक है कर लेंगे। जाहिर है वो जब कह दे, अगर चीफ कह रहा है कि हो जाएगा मैनेज, चीज़ें कर लेंगे, तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर जब नो कॉन्फिडेंस हो भी गई, तो उसके बाद भी असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो भी गई, और वो जो बाजवा साहब और आए थे जनरल नदीम मंजुम, तो एक्चुअली झगड़ा तो नहीं हुआ था। हम तो उस वक्त 8-10 लोग थे खान साहब के पास, असद उमर साहब थे और शौकत तरीन थे, मैं था, हमाद था, शहबाज गिल थे, और आज़म खान वगैरह जो लोकल हमारे थे। तो उसमें हमने, खान साहब ने कहा जी आप इलेक्शन करवा दें, हमें कोई मसला नहीं। तो उस वक्त भी हमारी ताल्लुकात ठीक। वो मीटिंग जिसमें जनरल बाजवा कह रहे हैं कि अभी भी अदम एतमाद वापस हो जाएगी, तो हम इलेक्शन की तरफ बल्कि चले जाएं, ये उन्होंने ऑफर किया। खान साहब ने, नवाज शरीफ बाद में नहीं माने, खान साहब ने इलेक्शन ऐसे 10 सेकंड देखा हमें, हम लोगों को, उन्होंने 10-15 सेकंड 20 सेकंड उन्होंने देखा हमारी तरफ ऐसे, उन्होंने जब जनरल बाजवा ने उन्होंने पॉज दी, उन्होंने हम लोगों को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा जी कराएं आप इलेक्शन। तो जब वो चले गए तो मैंने हमाद को मैंने कहा वैसे ये इलेक्शन तो हम हार जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि फ़ौज भी उधर मिल गई है, ये इस्टेब्लिशमेंट भी उधर मिली हुई है, और हम इतने पॉपुलर नहीं हैं। तो खान साहब ने कहा कि उन्हें नहीं फ़िक्र ना करो, मैं ऐसी कैंपेन उठाऊंगा ना, इनको लग पता जाएगा।